नमस्कार दोस्तों। और आज आपको एक नई जानकारी के साथ, लेकिन इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक एप्लीकेशन है यूपी कॉप, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से अपना एफआईआर रजिस्टर्ड करना है, या कोई एफआईआर हुआ तो उसके बारे में विवरण देखना है। और इसके अलावा कोई आपका सामान गुम हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन एफआईआर के तौर पे किस तरीके से करना है, और एक्सीडेंट में कोई एफआईआर दर्ज हुआ हो तो उसको कैसे देखना है। इस तरीके से हमने आपको चीज़ें बताई थी। और आगे हम आपको बताने चाहेंगे जो सेक्शन छूट गए हैं। तो ये दूसरा वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले वाला वीडियो देखें, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस सेक्शन को आप तभी समझ पाएंगे जब पहले वाले वीडियो को आप देखे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगले इस पड़ाव में, अगले वीडियो में आगे जो चीज़ें हमको देखनी है उसके बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ से आते हैं सीधे जो पिछली बार हमने छोड़ा था उसमें। और यहाँ पे हम जो है पहला सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पे आपको एफआईआर, ठीक है, एफआईआर हमने कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग देखेंगे कंप्लेंट से संबंधित जो भी क्वेरी है। तो हम सीधे आ जाते हैं कंप्लेंट में, और कंप्लेंट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन कंप्लेंट का ऑप्शन है, और यहाँ पे कंप्लेंट दिव्यांग और शेयर इन्फॉर्मेशन का 3 का ऑप्शन है। तो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन कंप्लेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले जो भी कंप्लेंट करता है उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर और नाम और एज, 3 चीज़ें पूछता है। फिर यहाँ पूछता है नेचर ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट किस तरीके का नेचर है, जो उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है वो किस डेट में हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, किस थाने से संबंधित है, किस जगह पे इंसिडेंट हुआ है, और बाकी जो है प्रॉब्लम क्या है, इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भरना होता है। इसके अलावा उनकी जो है अपलोड डॉक्यूमेंट करना होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन है, अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से देखिए आपको देखने को मिल जाएगा 2 ऑप्शन है। तो ये अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते, जैसे इसमें देखिए 3 ऑप्शन है। सबसे पहला यहाँ से अपनी प्रॉब्लम टाइप कर दें, नहीं कर पाते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड अपलोड कर दें, नहीं कर पाते हैं तो बोल के अपनी बात यहाँ पे कह सकते हैं और कह के सबमिट कर सकते हैं। जैसे सबमिट करेंगे उनका एफआईआर जो है, एप्लीकेशन एफआईआर के लिए एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जाएगी, वहाँ पे जांच होगी, जांच के बाद अगर वो सही पाया जाता है तो उनका एफआईआर दर्ज होगा। तो इस तरीके से। और नेचर ऑफ कंप्लेंट में बस आपको वही देखने को मिल जाएगा कि किसके अगेंस्ट वो कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन है वो किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला आपको देखने को देखिए मिल जाएगा, ठीक है, ये अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन या कोई डिपार्टमेंट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई उनका पेंशन फंसा हुआ है, कोई डिपार्टमेंट के लोग हैं वो घूस मांग रहे हैं या कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए पुलिस अफसर के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई पुलिस अफसर है जो सीनियर सिटीजन के साथ गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, उनका बिहेवियर गलत है, तो उनके खिलाफ भी अपना एफआईआर या अपना कंप्लेंट इस पर कर सकते हैं। अगेंस्ट पब्लिक, पब्लिक का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको पर्सनली डिस्टर्ब कर रहा है। इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट, जैसे मान लीजिए कोई भी नौकरी करते हैं, उनके थ्रू अगर सीनियर सिटीजन को किस तरीके से प्रताड़ना हो रही है या प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस तरीके से ये 4 सेक्शन आते हैं। तो जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में जाते हैं तो पूरा का पूरा ब्यौरा हमको लिखना होता है कि किस विभाग के लोग हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है और क्या परेशानी हो रही है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन जो है इस कैटेगरी में आपको आके भरना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है सीनियर सिटीजन कंप्लेन करने का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको हम बैक करते हैं। अब आते हैं अगला जो है कंप्लेंट बाय दिव्यांग, जो दूसरा आपको देखने को मिल रहा है, ये कंप्लेंट बाय जो दिव्यांग दिख रहा है, इस पे आते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद उसी तरीके से इसमें भी भरना है। इसका सिस्टम क्या है थोड़ा सा, तो इसमें आते हैं। तो इसमें आने के बाद देखिए सेम उसी तरीके से जो भी व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है उसका नाम क्या है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्वयं कर रहा है कि किसी और के थ्रू जो है ऑन समवन बिहार, किसी और के द्वारा ये करा रहा है, तो ये डिटेल आ जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ेगा, उनका इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसा पिछले वीडियो में सीनियर सिटीजन में मैंने बताया था पिछले सेक्शन में। तो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन, यहाँ पे मैसेज लिखने का ऑप्शन और रिकॉर्ड करने का ऑप्शन, 3 ऑप्शन के थ्रू आप अपनी बात जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के तहत पहुँचा सकते हैं। इसमें इस तरीके से पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आके आपको सबमिट करना है, जैसे आप सबमिट करेंगे पूरा का पूरा आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा।
इसके अलावा बैक आते हैं। बैक आने के बाद अगला था शेयर इन्फॉर्मेशन। अब शेयर इन्फॉर्मेशन में भी देखिए आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो तीनों का तीनों मतलब इस तरीके से पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं जो सीनियर सिटीजन में था, तो यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर सकते हैं। तो हम 2 सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा हम परमिशन पे आते हैं। अब परमिशन में देखिए आपको दिखा रहा है प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट, प्रोटेस्ट है या स्ट्राइक है, कोई इवेंट है और फिल्म शूटिंग है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट पे, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को आपको मिल जाएगी कि यहाँ पे सेल्फ है कि भी आप किसी और के थ्रू करा रहे हैं, ये नाम, ठीक है, जिसके नाम से हो रहा है, मोबाइल नंबर। तो जो ये लॉगिन किया रहता है उसका ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा रहता है कि किस नंबर से ये लॉगिन किया गया एप्लीकेशन और किस व्यक्ति के द्वारा ये साइन अप किया गया है। यहाँ पे एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको भरना मैंडेटरी है। फिर इसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट कौन सा है जो रैली निकालना चाहता है, ठीक है। उसके अलावा एड्रेस क्या है, फिर डिस्ट्रिक्ट उनका क्या है, फिर टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में देखिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनरल है, अदर है, पॉलिटिकल प्रिस्क्रिप्शन है, रिलीजियस रैली है। मतलब ये रिलीजियस जुलूस है या राजनीतिक जुलूस है या कोई वीआईपी विजिट करने आ रहे हैं तो उनके साथ है, अदर है, जनरल है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको देखने को ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल प्रिस्क्रिप्शन में आएंगे तो यहाँ दिख रहा है कि नेम ऑफ ऑल मेजर पार्टिसिपेंट पर्सन। जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिकल है तो उसमें कम से कम 8 लोग 10 लोगों का नाम इसमें डालना होता है कि कौन कौन व्यक्ति जो है इसकी अगुवाई जो है इसमें कर रहे हैं, ठीक है। अगला कब किस डेट में स्टार्ट होगा, किस डेट तक चलेगा, स्टार्ट टाइमिंग कौन सा है, जो टाइमिंग एक लिमिट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो क्या है, एक्सपेक्टेड टाइमिंग इसमें कौन सा है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्राउड टू बी गेदर्ड, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, 200, 500, 100, मतलब जिस तरीके से संख्या हो सकती है वो। फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जो भी वो प्रोग्राम होने वाला है उसका यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम मतलब संक्षिप्त विवरण देना होता है कि कौन, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल है तो किस पार्टी का है, कितने लोग अगुवाई कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे, कब से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, किस डेट से किस डेट तक, अगर रैली है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये पूरा का पूरा इसमें आपको विवरण भरना होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे फिर साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ज़िला कौन सा है, एंडिंग यानी कहाँ शुरू करें कहाँ ख़त्म करेंगे तो ये कहाँ ख़त्म करें कि ज़िले में, मेजर पार्टिसिपेंट एड्रेस कौन सा है, यानी कौन कौन से ऐसे जगह हैं या बीच का ऐसा जगह है जहाँ पे मेजर है, मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा गैदरिंग होने वाली, भीड़ होने वाली, तो ये सब इसमें डाल के आप सबमिट करेंगे। ये जाता है जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, और जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो जो जगह है वो सेंसिटिव है कि नहीं है, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कैसा कैरेक्टर है। तो पूरा का पूरा ये भी एक जांच के विषय के बाद वो लोग परमिशन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा आप हम अगले वाले अगर स्टेप पे आते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा प्रोटेस्ट और स्ट्राइक, ठीक है। जो इस तरीके से जैसे आंदोलन करते हैं तो इस तरह का इसमें भी सेम उसी तरीके से कुछ ऑप्शनल हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसमें से डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी सेल्फ है और ऑन बिहाफ है, नेम है, मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस है जो इसमें मुख्य जिनके नाम से आवेदन हो रहा है। इसके अलावा इसमें देखिए आपको इसमें भी वही चीज़ें दिया हुआ है कि प्रोटेस्ट का डिटेल देना है आपको। तो प्रोटेस्ट का डिटेल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये हो रहा है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, इसके अलावा लोकेशन नेम जो प्रेफरेंस प्लेस है, फिर जिस जगह पे स्ट्राइक करेंगे आप प्रोटेस्ट करेंगे वो लोग, वो एड्रेस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एरिया जो है उसके बारे में, लोकेशन एरिया के बारे में वो बताएंगे, कितने स्क्वायर फीट में है या कितने मीटर्स में है जो वो अपना प्रोटेस्ट करेंगे, ये कब किस डेट से शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे, स्टार्ट टाइमिंग क्या है, कितना जो पर लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए टाइप ऑफ प्रोटेस्ट का ऑप्शन है, इसमें भी वही चीज़ें हैं कि अगेंस्ट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वो कर रहे हैं या किसी कंपनी के खिलाफ कर रहे हैं, किसी संगठन के खिलाफ कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं, किसी स्कूल के खिलाफ कर रहे हैं, आधार के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इसमें है उस तरीके से इसको डाल देना है। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखने को मिल जाएगी जो इनका स्ट्रक्चरल है, यानी कि जो स्ट्रक्चर प्लान है वो कैसा है, परमानेंट टाइप का है कि टेम्परेरी है।
परमानेंट का मतलब ये है कि इनका फिक्स है कि हम 5 दिन आंदोलन करेंगे, तो ये जो है परमानेंट हो गया। टेम्पररी का मतलब ये है कि हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम करते रहेंगे। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद ये सब होने के बाद फिर आके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद ये आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद इवेंट के लिए आ जाता है। इवेंट में भी उसी तरीके से आपको सिस्टम थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी हम लोग वही चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आपका ऑप्शन है। सेल्फ है यहाँ पे। इसके अलावा कोई और कर रहा है तो उसके लिए है उनका नाम, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस स्टेशन है, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये हो रहा है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, लोकल नेम क्या है, लोकेशन का एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इसके आगे अगर हम जाते हैं थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे भी वही चीज़ें पूछा है कि कितना एरिया में वो अपना इवेंट करेंगे, कितना स्क्वायर मीटर में है, कितना फीट में है, एक्सपेक्टेड क्राउड कितना होगा, यानी कितने भीड़ होगी, 2000, 4000, 10,000 जो भी है, किस डेट से करेंगे, कब डेट तक करेंगे, कब टाइमिंग शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, टाइप ऑफ इवेंट किस तरीके से है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू गॉट फायर डिपार्टमेंट क्लियरेंस फॉर आप इवेंट। जैसे कोई इवेंट आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे जो है फायर डिपार्टमेंट जो होता है, जो आपका आग जब कहीं लगता है तो उस आग को बुझाने का काम जो करता है वो फायर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो फायर डिपार्टमेंट से ये पूछ रहा है कि आप क्लियरेंस लिए हैं कि नहीं लिए, कि हम वहाँ पे इवेंट करने जा रहे हैं, तो अगर कोई घटना दुर्घटना होगी तो वो आपका सहयोग करेंगे। जब वो क्लियरेंस देंगे तो बताएंगे कि हाँ हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, हमारी गाड़ी खड़ जाएगी। तो अगर यस है यहाँ पे आप करते हैं तो यहाँ पे अपलोड करिए, और नो करते हैं तो उसका भी एक सिस्टम है। जैसे आप यहाँ पे नो करेंगे तो उसे सबमिट कर देंगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। टाइप ऑफ प्रेफरेंस में यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि किस तरीके का इवेंट है, बॉलीवुड वाला इवेंट है कि एजुकेशनल है कि म्यूजिकल कोई है, पब्लिक मीटिंग है, रिलीजियस इवेंट है। तो इस तरीके से इवेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो है फिल्म शूटिंग के लिए है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो अकेला है या किसी और के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है या दूसरे के लिए कर रहा है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये पूछ रहा है कि लोकेशन नेम क्या है, जहाँ पे शूटिंग हो उसका जगह क्या है। जो शूटिंग कर रहा है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रहा है। जैसे मान लीजिए अलग अलग म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो बैनर तले होता है उस पर काम हो रहा है। फिर उसका जो है लोकेशन प्रेफरेंस कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एरिया कितना है जहाँ शूटिंग करना, मीटर में है, फीट में है, कब से शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे, स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंडिंग टाइम क्या है, प्लेस क्या है, टाइप ऑफ प्लेस क्या है, स्टेइंग प्लेस ऑफ एक्टर, वहाँ पे जो समय, वहाँ पे कितने समय तक एक्टर रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैनेजिंग टू रिस्टोर रिस्टोर स्पेस, कितना मतलब स्पेस जो है मैनेज करना है, वहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पे भी फायर क्लियरेंस के लिए, क्योंकि अक्सर सुने होंगे कि फिल्म की शूटिंग में आग लग गई, तो ये सब फायर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे भी वही है, यस और नो, और अगर यस है तो यहाँ पे क्लियरेंस अपलोड करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, तो हम अगला एक और सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सेक्शन आपका जो था वो परमिशन से संबंधित था। अब हम आते हैं सर्विस। इस सर्विस पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और ये सर्विस में क्या है, जैसे मान लीजिए सर्विस में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन। ये क्या होता है, ये होता है जैसे मान लीजिए किसी घर के लिए कोई कर्मचारी है साफ़ सफाई या कुछ ऐसे काम करने के लिए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कभी कभी क्या होता है, चोरी या कुछ इस तरह का इल्ज़ाम होता है। तो कुछ घर के मालिक या कुछ हॉस्पिटल के लोग कहते हैं कि आप ऐसा है, आप जाइए डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन करा के आप आइए। एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग होता है टैलेंट वेरिफिकेशन और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, इस पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ कि आवेदक के चेहरे का हाल का फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। ऐसा नहीं कि वो आज किसी और तरह दिखता हो और 10 साल पहले का फ़ोटो लगा दिया जाए जब अपलोड करेंगे। दूसरा कह रहा है कि जब तक ये ऑनलाइन शुल्क जमा नहीं करेंगे तब तक आपका आवेदन अपूर्ण माना जाएगा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, और आवेदन का सत्यापन जो है वर्तमान पता और स्थायी पता उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। अगर वो यूपी का है तभी यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, उससे या नियत सीमा के भीतर प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तो वो क्या करे कि उस 30 दिनों के भीतर
ठीक है, जो अधिकारी है अपीलिंग अधिकारी उनको अपील कर सकता है कि जो मेरा ये है इसके पीछे न होने का कारण क्या है या जो भी है। और यदि अपील का निस्तारण 5 कार्य दिवस के अंतर्गत नहीं होता है तो द्वितीय अपील वो कर सकता है। यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से आपको भरना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अक्सर लगता है। अभी कैरेक्टर दो तरह का है, देखिए यहाँ पे सीधे दिखा रहा है जनरल है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए मतलब कोई ठेकेदार है उसके लिए बन रहा है कि अपने लिए बना रहे हैं, फिर ये अपने स्वयं बना रहे हैं किसी और के थ्रू बनवा रहे हैं। नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, फादर नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, एड्रेस क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है। ठीक है, इतना करने के बाद ये पूछता है कि कब से वो जो है यहाँ पे स्टे करते हैं। तो अगर कोई बाई बर्थ है तो उस सन को और महीने को डाल, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे 24 साल 2 महीने का हो गया है तो यहाँ पे 24 साल 2 महीना यहाँ पे डाल दें। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस क्लिक पे देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक अलग से पोर्टल खुल के चला आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप कर सकते हो। तो अगर परमानेंट है तो यहाँ पे ये करना है। इसके अलावा आप और देखने को मिल जाएगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिगार्ड जो है रिकॉर्ड तो नहीं है किस अगेंस्ट आपके फैमिली या किसी और के थ्रू। तो यहाँ पे अगर यस आपके पास है ऐसा कोई रिकॉर्ड तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए। और यहाँ पे तुरंत का फ़ोटो अपलोड करके इसको आप करके फिर यहाँ सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। तो उसका 50 रुपये पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद एक नंबर जनरेट होगा और नंबर जनरेट होने के बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगला हम लोग आते हैं सीधे डोमेस्टिक के लिए। डोमेस्टिक में भी इसी तरीके का वही पूरा का पूरा प्रोसेस है और इसमें भी जो चीज़ें नई अगर कुछ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें भी पूरा का पूरा प्रोसेस वही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें फ़ोटो नहीं लगता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक बार, मैं पूरा का पूरा बता दे रहा हूँ। ये आपका नाम हो जाएगा, एज हो जाएगा, मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, मोबाइल नंबर, फादर नेम, हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन। उसके अलावा एम्प्लॉयर डिटेल। एम्प्लॉयर डिटेल का मतलब जो है जहाँ पे वो काम करते हैं उसका पूरा का पूरा डिटेल इसको इनको देना है। तो एम्प्लॉयर डिटेल में नाम, हाउस, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, मोबाइल नंबर। और अगर कोई अगेंस्ट कोई क्रिमिनल है तो यहाँ यस करना है, अन्यथा नो करना है। डिक्लेरेशन करना है कि जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो सही और सत्य है। अगर गलत पाई जाती है तो हमारे खिलाफ जो है गलत सूचना देने का जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई की जाए। उसके बाद इस पर आके हम सबमिट कर देते हैं। अगला आपका एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के लिए, इस पर भी उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए सबसे पहले देखना पड़ेगा एम्प्लॉय का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है, एज क्या है, जेंडर उनका मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, फादर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, जो जन्म स्थान क्या है उनका, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। अगला स्टेप है जो है एड्रेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस स्टेशन है। और यहाँ पे देखिए आधार वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का इसमें एक ऑप्शन जुड़ गया है जिसमें आपके पास आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आई एनी अदर है। इस पर मान लीजिए आप करते हैं आधार का या ड्राइविंग लाइसेंस का तो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे जाके इसको अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर जो डिटेल भरना है कि किस कंपनी से या जो है चूज़ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ये है जिसमें आप काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिखिए। कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है, इसके अलावा करंट एम्प्लॉयर नेम क्या है। ठीक, एम्प्लॉयर नेम का मतलब जो कंपनी है उसका नाम। फिर करंट रोल ऑफ एम्प्लॉय क्या है, उसमें मैनेजर हैं कि एम्प्लॉय क्या है, उनका एड्रेस क्या है पूरा, पुलिस स्टेशन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस, नहीं तो नो। इसको वेरीफाई करना है नियम एवं शर्तों को और आके सबमिट कर देना। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के लिए हो गया। फिर टैलेंट वेरिफिकेशन का भी है और जहाँ पे देखिए आपको ये 50 रुपये दिखा रहा है ना, उसको आपको पेमेंट करना है। विदाउट पेमेंट आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, अपूर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको जो टैलेंट डिटेल वाला है उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज और ये मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, रेसिडेंट टाइप उनका कौन सा है, रेसिडेंट में रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, पर्पज ऑफ टेनेंसी यानी कि जो काम करने जा रहे हैं उस जगह पे वो कैसा है, रेसिडेंशियल वाला इलाका है या कॉमर्शियल है। इसके अलावा जो परमानेंट एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है। ठीक है, और इस तरीके से परमानेंट एड्रेस के बाद भी
यहाँ पे आपको देखिए ऑनर इन्फॉर्मेशन भरना होता है, जिनके नाम से है, उनका मोबाइल नंबर, उनका एप्लीकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, फिर गारंटी का फ़ोटो। यहाँ पे से टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करके सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपको ये 4 चीज़ें देखने को मिल गई। और इन देखिए चारों चीज़ों में आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगा कॉमन, कि इसमें 50-50 रुपया जो है इसमें पेमेंट है। आप इसको सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आपको आएगा, पेमेंट करने के बाद ही आपका आवेदन सक्सेस माना जाएगा और तभी विचाराधीन में जाएगा, अन्यथा वहीं पे पड़ा रह जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं ये सबसे लास्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सेम वही ऊपर सबसे पहले कि आपके स्वयं से संबंधित कोई मामला है या किसी और का आप काम कर रहे हैं, नाम यहाँ पे डालना होता है। और लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, इतना देर बताने के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे ऑन समन भी हेल्प करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए वो नाम मोबाइल नंबर हट जा रहा है, यानी लॉगिन तो किसी और के नाम से हुआ, लेकिन जो भी समवन भी हेल्प करेगा वो वहाँ पे अपना डिटेल भरेगा। ठीक है, तो ये समवन भी हेल्प करने पे आज यहाँ अपना मोबाइल नंबर, ठीक, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे नाम वो खुद अपना भरेंगे। और रिक्वेस्टर रिलेशन, पोस्टमार्टम के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन का मतलब ये कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फादर है, मदर है, गार्जियन, हस्बैंड है, वाइफ है, कौन है। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि उनका एड्रेस क्या डिस्ट्रिक्ट है और पुलिस स्टेशन, पोस्टमार्टम डिटेल में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पुलिस स्टेशन, एफआईआर, क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम जब हुआ होगा तो एफआईआर हुआ होगा पोस्टमार्टम जाने से पहले। और यहाँ पे ईयर सन करना और ये सबमिट कर देना। इस तरीके से हम 4 सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका एफआईआर और कंप्लेंट, परमिशन और सर्विस, 4 को हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगला जो है पब्लिक अवार्ड से संबंधित है। तो ये पम्पलेट से रिलेटेड या ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम है। आप देखेंगे किसी पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे अलग विंडो पे खुल के लेके जाएगा, जो पीडीएफ या इमेज के फॉर्मेट में होगा, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैसेज होगा। मैसेज का मतलब ये है कि या तो वो जो है पुलिस विभाग के किसी उच्चतम अधिकारी का मैसेज हो, या अवेयरनेस का कोई संबंधित प्रोग्राम हो। तो उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इस तरीके से आपको एक मैसेज आया, अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नए अपराध, जिसमें नए अपराध में आपको देखिए शॉपलिफ्टर। इसमें क्या है, शॉपलिफ्टर क्या है कि कोई ऐसा गैंग है जो दुकानों पे जाके कुछ ना कुछ चोरी करते हैं एक तरह से, तो उनके लिए 7 साल की सज़ा है, जो दुकान मॉल इत्यादि में जानबूझ कर भुगतान किए बगैर सामान ले जाने के लिए ये सब काम करते हैं। इसके अलावा देखिए आगे लिखा हुआ है कि न्यू ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता जो 2023 बना हुआ है, उसके थ्रू कुछ सेक्शन जोड़े गए हैं। और इसमें ऑर्गेनाइज किलिंग के लिए भी है बहुत सारे, इसमें क्राइम से संबंधित चीज़ें जैसे आप पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मतलब ये होता है जैसे किसी को मारने के लिए लोग कहते हैं ना सुपारी लेना। इसके अलावा जो है साइबर क्राइम, जैसे साइबर क्राइम का मतलब ये है कि जो जैसे मोबाइल से आपके ठगी होती है, आधार नंबर, ओटीपी, इन सब के थ्रू। हैकिंग का सिस्टम होता है, हैकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपका सिस्टम किसी बैंक का चल रहा है, कोई साइबर यानी प्रोग्रामिंग का जानकार है, उसमें छेड़छाड़ करके उसके सिस्टम को अपने तहत अपने स्वयं संचालित करने लगे। तो ये सब पूरा का पूरा अलग अलग आर्टिकल इससे संबंधित है। तो इसको आप अगर आपको समझ में आएगा इन चीज़ों को, तो आप एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखेंगे आप इसको, तो मॉब ब्लीचिंग का एक नया अभियोजन जोड़ा गया। मॉब ब्लीचिंग क्या है कि 5 या अधिक लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो उस भीड़ के प्रत्येक सदस्य को जो भी है सबको जो है उम्र कैद या मृत्युदंड की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग भारतीय नागरिक संहिता के तहत कुछ प्रावधान किया गया ऑनलाइन एफआईआर के लिए। तो ये पूरा का पूरा आप इसमें डिटेल जो है आप पढ़ सकते हैं टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रॉडकास्टिंग का एक सिस्टम है जिसको मैंने आपको अभी उसमें बताया। तो ये पब्लिक अवेयरनेस में आपको 3 न्यू लॉज आए हैं तो उनके थ्रू हैं। ये टेक्निकल सर्विस से संबंधित कुछ पम्पलेट हैं, इसको भी अगर आप ओपन करेंगे तो ये भी देखिए आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, पुलिस तकनीकी सेवा मुख्यालय है, उससे संबंधित कुछ धारा है कि क्या क्या कैसे किया जाए कि रेप पीड़िता का बयान उसके आवास पर यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज होगा।
और बयान दर्ज करते समय पीड़िता के माता पिता अभिभावक उपस्थित रहेंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे वीडियो बनाया जाएगा। और ये सब पूरा का पूरा इसमें सिस्टम दिया हुआ है, जिसको आप लोग पढ़िए और समझिए, अवेयर होइए कि क्या नई चीज़ें इसमें आई हुई हैं भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इनको एक बेहतर चीज़ें हैं आपको समझने के लिए, इसको आप समझ सकते हैं। फिर ट्रेनिंग के लिए पम्पलेट है, ट्रेनिंग डॉक्टर एक बैनर है, और ये सब पूरा का पूरा इसमें सिस्टम है। तो इसको एक बार मैं कहूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा अगला इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे इन्फॉर्मेशन में आपको 4 चीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो इसको हम क्या करते हैं कि अभी के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो आगे से इस बात का ध्यान रखें कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्रमोट भी करें। और क्योंकि ऐसी जानकारी जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है, शायद ही कोई आपको इस तरीके से चीज़ें को बताएं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इसी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।